प्रश्न इतने रसिक शब्दों में किया कि गोपी कुछ कह ही नहीं पाई। भगवान कन्हैया के चंद्रमा जैसे चेहरे को गोपी चकोर बनकर के निहारने लगी। बीच रास्ते में एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कोई किसी से नहीं कर रहा। जब उस गोपी का ध्यान टूटा है तो झुंझला करके कहा कि हटो पीछे, हटो, अरे रास्ता रोक करके क्यों खड़े हो। भगवान कन्हैया भी चुप रह गए। और ये दृश्य जब गली में देखा है, गोपी ने भगवान कन्हैया से झुंझला करके कहा, झुंझला कर सुंदरी बोली है, पर प्रेम हृदय में बाढ़े, और घूंघट मेरा छोड़ दे द्वारे पे जेठ मेरे ठाणे। अरे घूंघट मेरा छोड़ दे द्वारे पे जेठ मेरे ठाणे। Don't touch my gagariya mohan rasiya, don't touch my gagariya mohan rasiya। भगवान कन्हैया को झुंझला करके सुंदरी कहने लगी है कि हटो एक तरफ। भगवान कन्हैया घूंघट छोड़ देते हैं और श्री रामा कहने लगा कि देखो बलराम भैया, बाग में कह रहा था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, जैसे जाएंगे वैसे लौट के आएंगे। देखो भैया बलराम बिना मुंह छिनवान से बतलाए रहा। इसे ये अंदाज नहीं है कि ये भोजराज कंस का शासन है मथुरा। बड़े भैया बलराम कन्हैया को पास में बुलाते हैं, कहने लगे हैं कृष्ण, ये गोकुल वृंदावन नहीं है जहां तुम किसी से भी कहीं भी बात कर सको। ये तो भोजराज कंस का शासन है। कन्हैया, वन में तुमने बाबा से क्या कहा था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। कन्हैया बड़े भोले बन गए, कहने लगे कि हमारे घूसों की वजह से प्राण क्यों ले रहे हो। अरे हमने क्या कर दिया। वो ही आकर के खड़ी हो गई, पूछने लगी तुम कहां से आए, कौन हो। हम बताने लगे। दामाद कहने लगा है कि देखो बलराम भैया, बातें तो मैया के पेट से आती हैं। बलराम कहने लगे हैं कन्हैया, अब एक काम करो, तुम आगे चलो, हम पीछे चलते हैं, देखे हमसे कौन बात करता है। अब कन्हैया आगे चलने लगे हैं और बड़े भैया बलराम पीछे चलने लगे। उधर उस सखी की नंद दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही थी। जब वो लौट करके पहुंची, कहने लगी कौन थे ये, क्या बातें कर रही थी। सब्जी में इतनी मिर्च डाल दे कि भैया के सब गाल जले जा रहे हैं और तुम गली में ठाड़ी ठाड़ी पंचायत कर रही हो। चलो घर, चलो घरे, भैया से ऐसी ऐसी कहे सब दे तुरवा दे। सखी कहने लगी है कि अरे नादान, तेरे मन में ये पाप की बात आ भी कैसे गई। जिन्हें देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्षों तक बैठ करके कंदरा में भजन करते हैं, लेकिन इस मोहनी मूर्ति का दर्शन नहीं होता। मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसी महान मूर्ति का दर्शन मुझे घर बैठे हो गया। सखी समझा करके कहती हैं, चतुर सखी कहने लगी, क्यों भूली रही मति धाम, वृंदावन के ही यही
कृष्ण और बलराम। अरे सखी, जिन कृष्ण और बलराम की चर्चा दिन रात मथुरा में होती है, वो यही तो कृष्ण हैं, यही बलराम हैं। यही वृंदावन वाले कन्हैया हैं। और जब उस सखी ने बताया है, सजनी बही पीर पर है, यशोदा नंद के दुलारे हैं, दाऊ नीलंबर वाले हैं, कान्हा पीतांबर वाले हैं। दाऊ नीलंबर वाले हैं, कान्हा पीतांबर वाले हैं। कहने लगी है कि अरे नादान, जिनके बारे में नित्य ही बात करते हैं, यही कृष्ण हैं, यही बलराम हैं। अब भोली सखी पूछने लगी है कि इसमें कृष्ण कौन से हैं, बलराम कौन से हैं। कहने लगी हैं, जो नीले परिधान ओढ़े जा रहे हैं वह बलराम जी हैं, और जो पीत वस्त्र धारण किए हैं वही कृष्ण हैं। इधर भगवान कन्हैया जब मथुरा को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब भगवान कन्हैया मथुरा निहारते हुए आगे बढ़े हैं, तो सबसे पहले भगवान मुरली मनोहर यादव सरकार श्री कृष्ण की